आपने नेमत शाह वलीउल्लाह के हवाले से हमारी पेशगोइयाँ और सैयद हैदर जाफरी साहब के तज्ज़िये और शाहजी की पेशगोइयाँ आपने सुनी होंगी, लेकिन आज शाहजी से मैंने पेशगोइयाँ और शाहजी का एनालिसिस लेना है। एक बड़ी अहम पेशगोई हज़रत नेमत शाह वलीउल्लाह की जो है वो पाकिस्तान के हवाले से और एक बड़ी हस्ती के हवाले से वो सामने आ गई है। 1447 हिजरी जो है उसमें एक शख्स जो है वो मुसलमानों का नाम बुलंद करेगा। आखिर होगा क्या? शाहजी सैयद हैदर जाफरी साहब। इससे मुस्तनद मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो इसके ऊपर बात कर सके। शाहजी बहुत शुक्रिया। ऑनर्ड सर, ऑनर्ड सर। शाहजी बड़ी बात है सर, असल में ये सारी चीज़ें हमारे बड़ों ने लिख दी हुई हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, और ख़ास तौर पे ये डिलिबरेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद किया गया है। हमें कभी स्टेम एजुकेशन, कभी स्टीम एजुकेशन के पीछे लगा के हमारा जो कल्चर था, हमारा जो रेनेसेंस थी, उससे हमें दूर किया जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट पढ़ाए ही नहीं जा रहे जो कभी थे। पूरी दुनिया की मेडिसिन की जो किताबें हैं उनके पीछे एक किताब है, सिर्फ एक किताब है, अल्केमिस्ट। आज अल्केमिस्ट का नाम भी नहीं लिया जाता। आज से कोई 50 साल पहले तक दुनिया को पता था कि अल्केमिस्ट जो है वो बेसिकली भूल सीना की किताब है, और वो इतनी बड़ी किताब है कि आपकी सोच है, यानी पूरी दुनिया में जितनी मेडिसिन की रिसर्च हो रही है उसकी बेस और फाउंडेशन अल्केमिस्ट है। यानी आज से सैकड़ों साल पहले जिस वक्त आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसर्च नहीं है, कोई लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतनी बड़ी किताब लिख लें, मौजज़ा ही है। अबुल कासिम अज़-ज़ोहरावी जैसा आदमी आज से जो है वो 500-600 साल पहले ब्रेन ट्यूमर का कामयाब तरीन ऑपरेशन करे, यानी 3 बंदों के ऑपरेशन करे, 2 जिंदा बच जाएं, तो आज भी हमारी ब्रेन ट्यूमर की जो है इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद वो उसकी सर्वाइवल रेशो वो नहीं है जो उसकी है। अल्लाह अकबर। आज भी जितने भी सर्जरी के आलात हैं वो सारे के सारे डिज़ाइन करके गया अबुल कासिम अज़-ज़ोहरावी। हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता। फिर वो कभी बड़ी दुखी दास्तान है, बाद में आता हूँ आपके इस चैप्टर की तरफ। प्लीज प्लीज। हमारे जो विलन थे उनको हीरो करके दिखाया जाता है, हमारे बच्चों को हमारे जो हीरो थे उनको विलन करके दिखाया जाता है। रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट, आपने भी शायद वो देखी होगी मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। जी जी। उसमें एक जहाज़ है एडमिरल बारबोसा। जी जी। और उसका नाम है ब्लैक स्टॉर्म, ठीक है। और जो ओरिजिनल था एडमिरल बारबोसा वो ये था कि उसकी धाक थी पूरे यूरोप पे। जब उसका जहाज़ आता था तो दुनिया जो है वो परेशान हो जाती थी कि होता क्या। उसके जहाज़ का नाम था बादे स्याह, ठीक है। और इस पूरी दुनिया की हिस्ट्री में पहला वो एडमिरल हुआ है जिसने कैमोफ्लेज शिपिंग आज़ाद की है। उसने अपने सारे जहाज़ समुंदर के रंगों में रंग दिए थे, यानी उसका जहाज़ समुंदर में चलता हुआ नज़र ही नहीं आता था। वो जो आपने डायलॉग सुना होगा उस पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में कि वो जब सर पे पहुंचता है तो पता लगता है कि वो आ गया। वो एडमिरल बारबोसा था, वो हमारा हीरो था, वो उस सल्तनत उस्मानिया का सबसे बड़ा नाम था। आज वो विलन है, और जिसने उसकी जो है वो मुखबरी की थी, जिसने उसको कत्ल करवाया था, आज वो हीरो है, ठीक है। वो कैप्टन जैक जिसका जिक्र करते हैं वो, ठीक है, वो कैप्टन जैक जो था वो उसका क्रिश्चियन जो था वो था, और उसने मतलब मैं दीन मज़हब की बात नहीं करता, लेकिन उसने उसकी मुखबरी की थी, और फिर वो कैप्टन बारबोसा जो है वो उसका जहाज़ को गर्क किया गया और वो शहीद हुआ। वो बहुत बड़ा नाम था। हम लोगों को अपने एक किताब है सर, अपार्ट फ्रॉम योर, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी मौका मिले ना तो ज़रूर पढ़िएगा, हिस्ट्री ऑफ द ट्रेटर्स। हिस्ट्री ऑफ द ट्रेटर्स ये ज़रा पढ़िएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ क्या किया और क्यों हम ये सारा कुछ भुगत रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जी आपके इस चैप्टर की तरफ। नेमतुल्लाह शाह वली इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी उनके ऊपर अता है कि उन्होंने जो कहा वो एज इट इज़ हक है।
और इसके पीछे भी एक और चीज़ है। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। हाँ, वाह वाह। मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर नूर से से देखता देखता है। है। सुभान अल्लाह। तो नेमतुल्लाह शाह वली भी उस नूर से देखते हैं। उन्होंने मुग़ल सल्तनत के आगाज़ से भी कोई 300 साल पहले, अमीर तैमूर के आने से भी को 300 साल पहले, बाबर तो बहुत बाद की बात है, 300 साल पहले पेशीन गोई की थी कि एक तैमूर होगा। फिर तैमूर की औलाद में जिक्र किया था, फिर बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, नाम लेके, यानी 800 साल पहले उन्होंने नाम लेके जो है वो कसीदे, शायरी में है उनकी सारी पेशीन गोई हैं, पोइट्री, तो वो उसमें उन्होंने नाम लेके बताया था। फिर उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो है ना, ये मुग़ल जो है एम्पायर ख़त्म हो जाएगी। औरंगज़ेब के बाद उन्होंने, औरंगज़ेब के बाद नाम नहीं लिया उनका, आखिरी नाम बहादुर शाह का नाम लिया है। तो आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र ही था 800 साल पहले। इसकी सिग्निफिकेंस को समझिए, ठीक है। औरंगज़ेब के बाद उन्होंने किसी बादशाह का नाम नहीं लिया सिवाय बहादुर शाह के। और फिर उन्होंने कहा था कि गोरे आ जाएंगे, 100 साल हुकूमत करेंगे, 2 सल्तनतें बनेंगी। उसमें से जो इस एक सल्तनत का जिक्र किया हुआ नाम लिए बगैर, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि इस्लाम के नाम पे एक सल्तनत बनेगी और वो दुनिया को लीड करेगी, वो दुनिया पे जो है वो अपनी धाक जमाएगी। और वही सल्तनत जिसका उन्होंने जिक्र किया था, आज हम उसी में मौजूद हैं। ये सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान। अल्लाह को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ है ना, कुरान पाक को उठा के देखें। मेरी चूँकि थोड़ी बहुत रिसर्च है, मैं कभी क्लेम नहीं करता आम सा आदमी, लेकिन जितना कि मैंने कुरान पाक पढ़ा है, मुझे ये समझ आती है कि कलाम पाक में अल्लाह ने जो जो ज़िक्र किया है ना, वो ऐसा है कि जैसे बिल्कुल आपके सामने। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी हालत बदलने की खुद कोशिश नहीं करती। जब बहैसियत कौम हम जो है वो अपनी चीज़ों से हटना शुरू हो गए, हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो नहीं ली, तो फिर हमारा ज़वाल शुरू हो गया। और जब हमारा ज़वाल शुरू हो गया तो फिर यही होना था। अब दोबारा हम अपने रेनेसेंस की तरफ लौट के जाएंगे। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा होता है। कभी सूरज सवा नेज़े पे होता है और कभी सूरज ज़वाल का शिकार होता है, डूब जाता है। हालांकि सूरज वहीं रहता है, हम ही डूब जाते हैं। तो आज हम अपने दीन से, अपने किरदार से, अपनी रेनेसेंस से डूब गए। वो वहदानियत का सूरज तो मौजूद है, जैसे जैसे हम उसके करीब जाएंगे हम रोशन होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम रोशन होंगे वैसे वैसे हम अपनी चीज़ों को बनाते चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लामा साहब का एक फ़लसफ़ा है खुदी और बेखुदी का। पूरी तफसील तो नहीं, लेकिन जितना मुझे आसानी से समझ आती है वो ये है कि अल्लामा साहब ने कहा था कि हर इंसान को अल्लाह ने कुछ खसूसियात दी हैं। जब वो अपनी खसूसियात को यूज़ करता है तो वो एक पुख्ता इंसान बनता चला जाता है, और फिर उन पुख्ता इंसानों के मिलने से एक पुख्ता सोसाइटी बनती है और जो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करती। इंसान कामिल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो पहले कच्ची मिट्टी से पक्की ईंटें बनती हैं और फिर पक्की ईंटों से किले तामीर होते हैं। कौमें ऐसे ही बनती हैं। और नेमतुल्लाह शाह वली ने जिस जिस चीज़ का जिक्र किया हुआ है वो होना है। ये पाकिस्तान आम सी सरजमीन नहीं है, इस सरजमीन ने रूल करना है। इस सरजमीन को रूल करने से रोक कोई नहीं सकता। अब चाहे कुछ भी हो, टाइम लग सकता है, रुकावटें आ सकती, डिले हो सकते हैं, लेकिन अब डिले का वक्त भी शायद गुजर गया है। जितना कुछ हो चुका है, हम लोग शायद एक लिहाज से मुश्किलात में हैं, मुश्किल भुगत रहे हैं, लेकिन शायद हम वो खुश नसीब तरीन जनरेशन में से हैं कि वो इस खित्ते की आज़ादी के लिए जो लोग काम करें, हम शायद उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं। हमारा भले नाम नहीं होगा, लेकिन हमारी जनरेशन का जिक्र तारीख के पन्नों पे ज़रूर रहेगा। बिल्कुल सही है। हमारा शायद कोई नाम लेने वाला ना हो, किसी को पता ना हो कि कौन था, आ गया चला गया, लेकिन
गुमनाम पन्नों में हमारी इस जनरेशन का जिक्र ज़रूर रहेगा। ये सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत बनने जाती है। अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, जहाँ से बात शुरू की थी, वो यही है कि अल्लाह का नाम लेके गलत काम किए जाए। जब क्योंकि कुरान पाक मैंने उठा के देखा है तो कुरान पाक में कुफ़ार के लिए जहाँ लफ्ज़ आता है ना अज़ाब अज़ीम, लेकिन जहाँ मुनाफिकीन के लिए लफ्ज़ आता है ना वहाँ अज़ाब अलीम है, और एक से ज़्यादा मर्तबा है। और जहाँ जहाँ कुफ़ार का जिक्र है, मैं बड़ी जो है वो ऑथेंटिसिटी पढ़ने के बाद कह रहा हूँ कि वहाँ अज़ाब अलीम, अलीम का मतलब है दर्दनाक अज़ाब, बेशक सर। और अजीम का मतलब है बड़ा अज़ाब। बड़ा अज़ाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन दर्दनाक अज़ाब मीन्स समथिंग। हाँ, पैमाना ही नहीं है कोई। ठीक है, मीन्स समथिंग। सो अल्लाह को मुनाफ़क़त ज़हर लगती है। अल्लाह को ये ज़हर लगता है कि टोपी अमामा जुब्बा तो इस्लाम का और काम दुश्मन की। मतलब शाह जी सिंपल के खलील रहमान कमर ना बनो बस। सर मैं किसी का ਨਾਂ नहीं मैं ਲੈਂਦਾ, नहीं लाना ना कि तुसी मैं नहीं भाषण दो इस्लाम दे ते मरण सुनो। मैं किसी का नाम नहीं लेता सर। अल्लाह जाने, उसका काम जाने। अल्लाह ने हर किसी के किरदार के ऊपर हाँ, अल्लाह जो है पर्दे वो डालने पर्दा रखे। रखा हुआ है। अल्लाह ठीक है, पर्दा डालने रखे। ये बड़ी सीधी सी बात है। इंसान का किरदार उसके हाथ में होता है, वो अपने किरदार को। आपकी बात की वजह से चलें एक बात बताता, जो मेरे दादाजी जो मुझे पढ़ाया करते थे, मेरे वो आइडियल हैं आज भी, अल्लाह उनकी कब्र के ऊपर करोड़ करोड़ रहमतें नाज़िल करे। वो कहा करते थे कि पुत्र अल्लाह ने ना सिर्फ दो चीज़ां च इज्जत रखी है, या तुहाडे किरदार दी इज्जत है या तुहाडे काम दी इज्जत है। तीसरी किसी चीज़ च अल्लाह ने इज्जत नहीं रखी। वो उस तो अलावा कोई इज्जत करेगा ना, डर रहा होएगा या कुछ होएगा या मफादात होंगे। इज्जत सिर्फ या तुहाडे किरदार दी होएगी या तुहाडे काम दी होएगी। तो मैं अपने यहाँ तो काम की और किरदार पता नहीं, अल्लाह जाने उसकी मर्जी, मैं गुनाहगार आदमी हूँ। खैर, टू कट शॉर्ट के अल्लाह को मुनाफ़क़त ज़हर लगती है। जब हमने टाइटल रखा हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान में इस्लाम ना हो, और पूरे पाकिस्तान में जितने भी मतलब जो हैं वो बड़े बड़े लोग हों, मतलब मोस्टली, ये नहीं है कि ख़त्म हो गए, ख़त्म तो नहीं हो सकती अल्लाह के लोग, अल्लाह के बंदे ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन मोस्टली जो पोजीशंस हों वो लोग हों जिन्होंने टाइटल तो इस्लाम का हो, दाढ़ियाँ जुब्बे कुब्बे, लेकिन अंदर इस्लाम ना हो। फिर अजाब उतरता है, फिर तकलीफ़ें आती हैं, फिर भुगतना पड़ता है, फिर एक को नहीं सबको भुगतना। अजाब पर्सन स्पेसिफिक नहीं, जजा सज़ा पर्सन स्पेसिफिक होती है। जजा पर्सनल स्पेसिफिक होती है कि इस बंदे ने ये किया, इसको ये दे दो। अजाब जब उतरता है ना, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता, वो कौम के ऊपर उतरता है। फिर वो जो कुछ चंद लोग होते भी हैं वो भी साथ ही चले जाते हैं। बाद में उनको आखिरत में बड़ा मुकाम मिल जाए लेकिन उस वक़्त अल्लाह अपना कोर्स चेंज नहीं करता। इसलिए सर बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं बार बार जो बात करता हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का टाइटल उसके ख़िलाफ़ है। जिस दिन ये वाकई इस्लामी फलाई रियासत बन गया, उस दिन इसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही है। वो एक मजज़ूब फ़कीर थे, मुझे उनका जुमला याद आ गया, मेरा नहीं है उनका है। तो वो कभी कभी जज़ब की हालत में जो है वो फरमाया करते थे कि नाम इस्लामी जमहूरिया है, काम हरामी जमहूरिया के हैं, इसीलिए तो अजाब उतरते हैं। तो ये उनका जुमला, मेरा नहीं है। तो ये ऐसा ही था। शजी बड़ी अहम बात। नेमत शाह वलीउल्लाह साहब में जो है ना वो यही कहते हैं कि फासिक लोग बड़ी सफाई से लोगों पर हुक्मरानी करेंगे सर और रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होंगे। बस सर तो आप देख लें क्या है फिस्क और फजूर क्या है, शजी लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो भी हो रहा है देख लें, सारा कुछ आपके सामने। शजी चित्राल नांगा पर्वत चीन और गिलगित वाला इलाका सर मैदान जंग। बिल्कुल, चित्राल नांगा पर्वत चीन, मैंने आपको एक पिछले दिनों में शायद आपसे बात करते हुए कर्ज की थी गिलगित पे नजर कि रखना। गिलगित पे अगर जंग हुई तो चाइना उसमें शामिल हुए बगैर नहीं रह सकेगा। अच्छा, सिर्फ आप चाइना को है, एक और कौम है जिसका जिक्र बड़ी तफसील से हदीस में भी मिलता है, तहकीक करने वाले बहुत सारे लोगों ने तहकीक किया, वो है रशिया। और आखिरी दौर में रशिया ने मुसलमानों की मदद करनी है। अल्लाहु अकबर। आखिरी दौर में रशिया मुसलमानों का मददगार बन के सामने आएगा, और वो वल्लाह। वक़्त बनता हुआ नजर आ रहा है सर। चाहे वो अपने मफादात में हो, कोई बात नहीं, लेकिन होगा।
और एक चीज बड़ी क्लियर कट है, नो वन कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोई अनडू नहीं कर सकता। जितना टूटना था टूट गया, अब नहीं, अब नहीं। और मैंने एक दफा अर्ज की थी, अब ही नहीं 20 साल 50 साल शायद उससे ज्यादा लग जाए, पाकिस्तान और बंगाल के बॉर्डर्स में और पाकिस्तान के बंगाल में शायद कॉन्फेडरेशन डेवलप हो जाए। अच्छा जी, मुझे पता है कि आप कागज देखे बगैर बात नहीं करते, ये मुझे शायद, पता है। शायद मैं भी, मुझे उसके कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। 50 साल 60 साल बाद हो सकता है, मुझे लगता है। या ऐसा जैसे यूरोपियन यूनियन के तहत कोई ममालिक के आपस में होते हैं, कोई पैक्ट्स कोई ऐसा बन जाए बगैर वीज़े के बगैर कुछ के, मुझे, या कोई इनका कोई ऐसी कोई बॉडी बन जाए जो दोनों मुल्कों के साथ कोई कुछ जो है ना चीज़ों को सेटल कर ले, बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो मैंने जिस तरह के जो है ना वो तहरीक पाकिस्तान पढ़ी है, और जो ख्वाब था कायद आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, जिसमें स्टेट्स का लफ्ज़ है, वन स्टेट नहीं, तो ये स्टेट्स तो बननी थी। तो नाउ दीज आर 2 स्टेट्स, जो उसी ख्वाब की ताबीर है। तो टाइम विल टेल सर, अभी नहीं। शनि अभी मेरा ख्याल है कुछ 1445-46 हिजरी चल रहा है मेरा ख्याल है। 2 साल 2027 मैंने आपको एक अर्ज कही थी, मुझे वो याद है, मैंने कहा था, मेरे चैनल के ऊपर भी है। 2000 मेरा ख्याल है शायद 16 में मैंने वो अपलोड की थी, वो वीडियो आज भी मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। 2027 तक मुसलमान एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे मौजूद होंगे। वो निकलेगा, मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद करेगा सर वो बेगुनाह। सर वो जो लंबे कद के आदमी का आप जिक्र कर रहे हैं, और वो कितने बाहरों आना है 1447 हिजरी सर, 1446 हिजरी में 1446 हिजरी 1446 हिजरी में काम शुरू हो जाएगा, एंड यू विल सी इट। 2025-26 दूर तो है नहीं, 2027 तो एंड रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। वाह, मेरे कहने से कुछ नहीं होना सर, ना आपके कागज, आई नो कि कागज के मेरे बगैर कहने से कुछ नहीं होना। वो कायनात का वाहिद कारसाज है, उसकी मेहरबानी है। और मैं इस बात पे बड़ा फर्म बिलीवर हूं कि कसब अता का मुकाबला नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी एक्वायर्ड नॉलेज इकट्ठा कर लें, जब उसने किसी को कहना कि यार ये काम कर, तो जब उसने बोलना है ना, तो वो बगैर यूनिवर्सिटी की डिग्री के जब बोलता है ना, तो दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियों के ऊपर पैर रख देता है। मैं तो आम सा आदमी हूँ सर, मैं बड़ा कमी आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है। लेकिन जिसको मालिक कहे ना कि तूने काम करना है, वो फिर नमरूद के सर में घुस के उसका बेड़ा गर्क कर देता है, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो। मच्छर ही क्यों ना हो। वाह, क्या बात है शाह जी।